हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल MD सिदाम 9128। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, है ना। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता यानी संभावना। तो संभावना या किसी भी घटना को संभावना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कल बारिश होगा या नहीं होगा, तो ये सब क्या हो रहा है, घटना हो रहा है। एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, तो क्या वह कार चल जाता है या नहीं चल पाता है, तो ये सब क्या है, घटना हुआ, है ना। किसी टोकरी में हम एक बॉल फेंक रहे हैं, तो बॉल जो है उस टोकरी में डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते हैं, तो ये एक संभावना हुआ, ठीक है। तो नंबर से हम पहले जानेंगे कि नंबर, है ना, नंबर में कौन प्रायिकता होती है कौन नहीं। तो 0 से 1 के बीच जो भी संख्या आए उसे हम प्रायिकता कहते हैं। 0 से बड़ा रहे तो उसे हम 0 से 1 के बीच, है ना, 1 से बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं कहलाएगा। 0 से छोटा रहे तो भी प्रायिकता नहीं कहलाएगा, है ना। 0 से 1 के बीच ही संख्या वाले को प्रायिकता बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये -2 है, हम बोले क्या, 0 से 1 के बीच, ठीक है। 0 से 1 के बीच, देखिए ये 0 से भी छोटा हो गया तो ये प्रायिकता नहीं होगा, है ना। माइनस वाला यानी ऋणात्मक संख्या तो कभी भी प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 3 हम बोल दिए या 2 बोल दिए, तो क्या यह प्रायिकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बोल दिए कि 0 से 1 के बीच जो संख्या है उसे प्रायिकता बोलेंगे, अन्यथा प्रायिकता नहीं होगा। तो ये देखिए 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो ये सब संख्या जो है प्रायिकता नहीं होगा। तो क्या कौन सा होगा, 0 से 1 के बीच कौन संख्या होगा? 0.2, ये देखिए प्रायिकता होगा। 0.9 ये क्या है, प्रायिकता है। तो इस प्रकार के जब संख्या रहे तो यह प्रायिकता होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब प्रतिशत की हम बात कर लेते हैं। तो प्रतिशत में भी देखिए क्या कंडीशन है, 0 से 100% के बीच जो भी संख्या रहे उसे हम प्रायिकता बोलेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे कि 1%, तो ये क्या है, प्रायिकता है ना, है। अगर यही बोल देंगे 101, तो क्या यह प्रायिकता है? तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 0 से 1 से 100% के बीच ही प्रायिकता कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं संभव घटना असंभव घटना के बारे में, है ना। तो जो हो जाए तो संभव, जो नहीं हो तो असंभव। अब देखिए यहाँ हम बोल दिए 1/3, 1/3 क्या यह प्रायिकता है? बिल्कुल है प्रायिकता, है ना। 2/5 क्या यह प्रायिकता है? तो प्रायिकता है। अब देखिए मान लीजिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर वाला संख्या बड़ा रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता होगा। अगर अंश बड़ा रहे और हर छोटा रहे तो वो प्रायिकता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है नीचे में, ठीक है, और 2, तो क्या होगा, ये 0.5 है ना। इस तरह से भाग देने पर क्या आया, 0.4, और ये किसके बीच में आ रहा है ना, ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये प्रायिकता है, ठीक है। और यही बोल दिया जाए 5/2, तो क्या यह प्रायिकता है? देख लेते हैं एक बार, 2/5, 2 दूनी 4, देखिए 4 आ गया ना, है ना। तो क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया ये, है ना, 1 से बड़ा हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। इसीलिए ध्यान में एक ही बात रखना है कि जिसके हर में संख्या बड़ा रहे तो वो क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। अगर अंश बड़ा रहे और हर छोटा रहे तो वो प्रायिकता नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन था जो मैंने आपको बता दिया है। अब संभव और असंभव घटना के बारे में जानते हैं।
एक बार हम उदाहरण के तौर पर ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कलमदान है, कलमदान यानी कलम रखने वाला डब्बा हो या जो भी हो, और उस डब्बे में 4 रेड पेन है ना, और 3 है ना ब्लू पेन है, ठीक है, और 2 जो है 2 पेन येलो है, ठीक है, येलो है ना। उसके बाद देखिए ब्लैक तो है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9, यानी टोटल 9 पेन हो गए, 9 कलम हो गए ना। तो 9 कलम है, उसमें से लाल आने की प्रायिकता, सॉरी हाँ, लाल आने की प्रायिकता है ना, और एक लाल कलम आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता या लाल कलम आने की घटना है ना, क्या होगा। तो इसके लिए हम ये लिख लेंगे, यदि एक लाल आने की प्रायिकता ई हो तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा। तो आप जानते हैं कि लाल पेन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब कुल परिणाम कितना हुआ, 9, तो 4/9, तो इसका आंसर हो गया 4/9। तो ये हो गया संभव है ना, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद यही हम बोल दें कि 2 येलो पेन आने की प्रायिकता क्या हुआ, 2 येलो पेन है ना। तो 2 येलो पेन देखिए, यही अगर हम बोल दें कि एक येलो पेन आने की प्रायिकता क्या होगी, एक येलो पेन आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि येलो पेन कितने हैं, 2 हैं, तो 2। अब कुल परिणाम, कुल कितने कलम है, तो 9, तो 2/9 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये प्रायिकता हो गया है कि नहीं। यही हम बोल दें एक काला कलम यानी ब्लैक कलम होने की प्रायिकता क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए है ना, इसमें रेड है, ब्लू है, येलो है, ब्लैक तो है नहीं, तो इसका हो जाएगा 0 है ना। तो ये हो गया ना असंभव घटना, और ये सब क्या हो गया, संभव घटना, संभव, और ये क्या हो गया, असंभव। भाई इसमें ब्लैक पेन है ही नहीं, तो फिर निकलेगा कहाँ से आंसर। तो इसलिए इस तरह से संभव असंभव घटना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक हेड और टेल के बारे में। अब हम सिक्कों की बात करते हैं, जैसे कि ये एक सिक्का है और इस सिक्के को उछाला जाता है, तो इसमें परिणाम ढूंढेंगे कि कितने हैं। तो इसमें 2 परिणाम है, एक हेड और एक टेल है ना। एक हेड है और दूसरा क्या है, टेल है। अब इसमें सवाल यानी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें देखिए, एक बार सिक्के को उछालते हैं तो टेल कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो 1/2 है ना। कुल परिणाम इसके कितने हैं, 2 हैं, है ना। एक ये परिणाम और एक दूसरा ये परिणाम, है ना। तो 1/2 आंसर हो जाएगा। यही पूछा जाए एक हेड आने की प्रायिकता, तो हेड 1/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी जगह 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो 2 सिक्का में पहले परिणाम ढूंढना है कि उसमें कुल परिणाम कितने हैं, ठीक है। कुल परिणाम कितने हैं, जैसे कि 2 सिक्का में 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या आ सकता है, हेड टेल है ना, एक साथ। तो ये हो गया एक परिणाम, ठीक है, एक परिणाम हो गया, है ना। किसी में इस तरह आएगा और किसी में इस तरह आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो एक इस तरह आता है और फिर एक इस तरह आता है, तो दोनों क्या हो गया, हेड हेड हो गया, ठीक है, हेड हेड है ना। तो ये दूसरा परिणाम हो गया। फिर एक साथ किसी सिक्के को उछालते हैं तो एक टेल आ गया और दूसरा हेड आ गया, देख लीजिए, एक हेड आ गया और दूसरा टेल आ गया। तो एक हेड टेल और एक टेल हेड है ना, टेल हेड, तो ये तीसरा परिणाम हो गया जी। उसके बाद फिर एक बार 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो हो सकता है कि टेल यहाँ आ गया और यहाँ भी आ गया, तो इस तरह से 4 परिणाम हो गया, टेल टेल टेल, ठीक है।
तो 1 2 3 4 2 सिक्कों को उछालने पर 4 परिणाम होंगे। ठीक है, 4 परिणाम हैं। ठीक है, तो अब सवाल कह दिया कि 2 टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए 2 टेल ये है 2 टेल, तो 2 है ना, तो 2 टेल है, तो ये कितना, एक ही बार एक परिणाम है ना, तो 1/, कुल परिणाम कितने हैं? 4, 1/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब कहा जाए इसी क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, ध्यान में रखिएगा, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, एक हेड है ना, फिर ये दूसरा हेड, ये दोनों को एक साथ ये एक हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ एक, तो इस तरह से 3 हेड हो गए, है ना। और कुल परिणाम कितने हो गए जी? जो पूछा गया है, जैसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम एक हेड आने की प्रायिकता, तो 1 2 3, तो जो पूछा है ऊपर, अब कुल परिणाम कितने हैं? 4 हैं, तो 3/4, ये हो गया आंसर। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही था जो मुझे जानकारी देना था। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसको ध्यान में रख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, अब आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।